जुलाई में भारत की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी। सरकार ने जुलाई में जीएसटी से 1.96 लाख करोड़ रुपए जुटाए। वहीं ई वे बिल जनरेशन ने भी नया रिकॉर्ड बनाते हुए 131.9 मिलियन यानी 14 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर लिया। पिछले साल से इसकी अगर तुलना करें प्रवीण सर, तो इसमें 26% की वृद्धि हुई। जून से तुलना करें तो इसमें 10.4% की बढ़ोतरी हुई। प्रवीण सर, इस तेजी के पीछे के क्या कारण है? क्या इसके पीछे जो इंडिया यूएस ट्रेड वाला भी मामला है उसको भी समझाइएगा, वो वाला भी एंगल है क्या? नहीं, देखिए, ई वे बिल में का जो नंबर है उसमें बढ़ोतरी होना और हाल के वक्त का सबसे ज़्यादा बड़ा ये नंबर है, अगर हम इसको देखें, ये एक बहुत अच्छी खबर है, बहुत सुखद खबर है। और ऐसे वक्त पर ये खबर आ रही है जबकि पूरा देश एक अनसर्टेन और एक ट्रंप के टैरिफ की आफत से जूझ रहा है जी। सरकार के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है ई वे बिल्स का इतना बड़ा नंबर आना। सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहिए कि ई वे बिल होता क्या है, अगर हमारे व्यूअर्स को अगर समझने में थोड़ी दिक्कत हो तो ई वे बिल्स बेसिकली जब सामान का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसके लिए, उसके लिए एक जो डिजिटल बिल एक जनरेट होता है जीएसटी नेटवर्क के जरिए, वो जो बिल है वो जनरेट किया जाता है। इस बिल से ये पता चलता है कि देश में जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो किस तरह से चल रही, ट्रांसपोर्ट सामान कितना कहाँ से कहाँ हो रहा है, और इस बिल्स के नंबर बताते हैं कि देश में आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार कैसी है जी। तो जो फास्ट मूविंग इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमी के, उसमें ई वे बिल आता है, उसमें आपका जीएसटी के नंबर्स आते हैं, उसमें कार सेल्स का डेटा आता है। ऐसे 4-5 चीज़ें आती हैं जो ये बताते हैं कि आखिर आपकी इकोनॉमी किसी एक सर्टेन पीरियड में काम कर कैसा रही है। जीडीपी के नंबर मान लीजिए क्वार्टरली बेसिस पे आते हैं, बहुत टाइम बाद में आते हैं, लेकिन ई वे बिल के मंथली नंबर आते हैं, जीएसटी के नंबर मंथली आते हैं, आपके कार सेल्स के नंबर मंथली आते हैं। तो हर महीने ये पता लगाना बड़ा आसान हो जाता है कि कैसे चल रही है हमारी इकोनॉमी। बिल्कुल। तो ये जो आंकड़ा आया है ये दरअसल ये बता रहा है कि अर्थव्यवस्था इतने बुरे जो ग्लोबल जिस तरह के हालात हैं उसमें इकोनॉमी मजबूती से वर्क कर रही है, मजबूती से चल रही है जी। इसी के साथ अगर आप जीएसटी के नंबर देखेंगे तो वो जो 1.87 लाख करोड़ का 96 लाख करोड़ का जो नंबर था वो भी बड़ा नंबर है, और लगातार 2 लाख करोड़ के आसपास का जीएसटी का नंबर आ रहा है जी। ये बताते हैं कि सरकार के खजाने में भी पैसा आ रहा है, दूसरा आर्थिक गतिविधियां भी खराब हालात में चल रही हैं। अब फैक्टर क्या है, एक तो देखिए रूरल डिमांड को के मजबूत रहने की खबरें आ रही है इसमें। गुड मॉनसून भी है सर, अच्छा मॉनसून है तो जाहिर तौर पर उससे जो फार्म आउटपुट है उसके अच्छे निकलने की, एग्री सेक्टर में एक्टिविटीज़ के तेज होने की बात है जी। दूसरी बात यह है कि जो आप बता रहे थे कि क्या अमेरिकन टैरिफ की वजह का भी इस पे एक असर है, तो वाकई वो बात भी सही है। टैरिफ के इम्प्लीमेंट होने से पहले पहले जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अपना सामान भेज देना चाहते हैं, और इस वजह से जो सामानों का मूवमेंट है वो बढ़ा। अच्छा, और उससे फिर ई वे बिल बढ़ा। तो जब भी आपका ट्रक चलेगा सामान को लेके तो एक ई वे बिल जनरेट होगा, वो नंबर फिर यहाँ काउंट होगा। तो ये बताता है कि टैरिफ लगने से ठीक पहले लोग जो या एक्सपोर्टर जो हैं, कारोबारी हैं, वो अपने सामानों को निकाल देना चाहते हैं, आपका एक्सपोर्ट कर देना चाहते हैं। और सर एक और आंकड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का आंकड़ा है, S&P ग्लोबल के HSBC मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े हैं सर। अब वो भी कह रहे हैं कि जुलाई में PMI जो है वो बढ़कर 59.1 पर पहुंच गया, जो मार्च 2024 के बाद का सबसे उच्चतम स्तर है। तो ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है जो दिखा रहा है ऐसे समय में सर, जैसे आपने 3 इंडिकेटर्स बताया ना कि अगर मुझे बहुत जल्दी अगर वॉच करना हो मुझे, एक तो जीएसटी का है, तो जीएसटी का सही नंबर आ रहा है सर, PMI का भी एक अच्छा आंकड़ा आ गया, ई वे बिल का भी आ गया सर, लेकिन एक जगह है जहां हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं, वो है कार सेल्स का आंकड़ा। तो वहां कुछ स्पीड अप आने की गुंजाइश होती हुई नजर आ रही है सर। नहीं, कार सेल्स का नंबर जाहिर तौर पर थोड़ा सा लगातार कार सेल्स के आंकड़े परेशान करने वाले हैं। पूरा ऑटो सेक्टर इस वक्त एक बड़े परेशानी के दौर से गुजर रहा है। PMI के नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये आंकड़ा भी बहुत मजबूत और अच्छा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके भी आप याद कीजिए कि लगातार चिंताएं आ रही, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है वो हमको गिरती हुई दिखाई दी है। अगर आप उसको 2024 के आखिर से देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में तेज गिरावट दिखाई दी है जी। वहाँ अगर चीज़ें सुधर रही हैं तो ये भी एक अच्छा संकेत है इकॉनमी के लिए विशाल।